1984 की बात है, जब अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 25 पैसा डीजल और पेट्रोल पर बढ़ा था, तो गाड़ी वो जो है सो अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय जो है सो अपना कार छोड़ दिए थे और संसद में बैलगाड़ी पर जाने के काम किए थे। तो आज जो है सो लोगों को जगाने के लिए हम लोग भी बैलगाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। कि 1975 में जब इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, इमरजेंसी लगा था, तो उस समय से ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोशिश किया गया और इंदिरा गांधी जी ने उस समय लोगों को गांव-गांव और टोला-टोला में महिला से लेकर पुरुष को भी जगाने के काम किया कि नसबंदी कराओ, नसबंदी कराने से जनसंख्या कमेगा। तो इन लोगों ने उसको ढकोसला बताया। यही बिहार सरकार का जो कर लगता है डीजल और पेट्रोल पर, अगर उसमें कमी कर देंगे तो 30-40 रुपये ऐसे ही कम जा सकता है, मगर ये सरकार करने वाला नहीं है, क्योंकि शराबबंदी के बाद लोगों पर बोझ पर बोझ डालते गए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप एक तरफ बिल ला रहे हो कि जो है सो जिसको 2 बच्चा से ज़्यादा है उसको किसी प्रकार का कोई पद और सरकारी जो है सुविधा नहीं दिया जाएगा, और एक जो है सो 3 बेटी और 1 बेटा के पिता हैं माननीय रवि किशन जी, उनको से आप बिल पास करवा रहे हैं। दुर्भाग्य है इस देश का। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। बिहार का मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर पूरे बिहार में राज्यव्यापी 18 व 19 जुलाई को पूरे प्रदेश भर में प्रखंड स्तरीय और जिला स्तरीय प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई के साथ साथ अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर राजद के तमाम कार्यकर्ता 18 और 19 जुलाई को प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। इस विषय में बात करने हम पहुंचे हैं आरजेडी के कुढ़नी से विधायक डॉक्टर अनिल कुमार साहनी जी से। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो प्रदर्शन को लेकर के तैयारी पूरे प्रदेश भर में चल रही है, क्या लगता है क्या रूपरेखा तैयार की गई है और कितनी भागीदारी आम लोगों की होगी इसमें? देखिए, आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं इस बिहार के भविष्य और हम लोगों के नेता मानवर तेजस्वी यादव जी को एवं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगता बाबू को प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस महंगाई के खिलाफ में जो हमारा 2 दिवसीय प्रखंड स्तर पर 18 जुलाई को और 19 को जिला स्तर पर जो हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है, उसके प्रभारी के रूप में मुझे मुंगेर प्रमंडल का प्रभारी बनाया गया है। इसके लिए पुनः अपने नेताओं के प्रति सम्मान के साथ आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, पिछले 6 वर्षों में जब से मोदी सरकार आई है, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है। जब से नीतीश जी आए हैं तब से बिहार में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है। अभी राज्य स्तर पर मानवर तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर पेट्रोल, डीजल, करू तेल, गैस सिलेंडर का जो भाव बढ़े हैं, जिसके लेकर खास करके गरीब समाज और मध्यम वर्ग के लोग खासा परेशानी के हालात में आ गए हैं। आज जो है सो यही भाजपा वाले लोग 2014 से पहले का उनका इतिहास देखिए। बड़े बड़े नेता सिलेंडर लेकर गधा पर बैठकर, कोनो बैलगाड़ी पर बैठकर सदन में जाते थे और दिखाते थे कि इतना बड़ा जो है सो बड़ा हुआ है, लोगों को मूर्ख बनाने के काम करते थे। आज जो है सो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर हम लोग तैयार हैं। प्रखंड स्तर से लेकर सूबे बिहार में कल का जो प्रदर्शन होगा, ऐसे हम मुंगेर के प्रभारी हैं, चूंकि कुढ़नी के
हम जनप्रतिनिधि और विधायक होने के नाते मैं अपने साथियों के साथ कल कुरहन्नी में रहूंगा और जोरदार प्रदर्शन के माध्यम से प्रखंड स्तरीय और हमारा जो है सो नरेंद्र मोदी का और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं है, यहाँ व्यावसायिक वर्ग हावी हैं और सरकार भी हावी है। आज तक इतिहास नहीं है कि मतलब कि जितना नज़दीक में मूल्यों के वृद्धि में पेट्रोल और डीजल का मूल्य एक समान हो गया है। आज किसान मर रहे हैं, आज जहां सुखाड़ है, आज महंगाई के कारण वो लोग डीजल से अपना सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। यह व्यवस्था के कारण हम नरेंद्र मोदी जी का और जो है सो हमारे प्रखंड कुरहन्नी में और जो है सो नीतीश कुमार जी का पुतला दहन करने का भी कार्यक्रम है। लोगों में रोष है, ये आह्वान पर लोगों में रोष है। आप सोशल मीडिया में देख लीजिए, आप समाज के बीच में जाकर देख लीजिए, लोगों के प्रति महंगाई के प्रति जो रोष है वो कल खुल के सामने प्रखंड स्तर पर और परसों जो है सो जिला स्तर पर आएगा। ऐसे कल हम प्रखंड में रहेंगे, परसों पूर्णिया प्रमंडल अंतर्गत किसी जिला में रहेंगे। अच्छा, लेकिन महंगाई की बात करें तो महंगाई, आपका कहना है कि भाजपा सरकार जब से आई तब से महंगाई चरम सीमा पे है, तो इस अंतराल में एक विपक्षी दल होने के नाते आपने भी बिहार में आरजेडी ने महागठबंधन बनाई थी, तब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे। 2015 की बात करें, उस समय भी सब कुछ अच्छा चल रहा था, 2.5 साल सरकार चली, उसके बाद फिर से गठबंधन टूट गई। तो क्या लगता है कि मतलब कि ऐसा हम समझ सकते हैं कि जब साथ अगर कोई दल आकर के सरकार बनाती है, चाहे वो महंगाई बढ़े या कोई चीज़ बढ़े, उससे कोई मतलब नहीं, और साथ हटने के बाद हम उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। देखिए, साथ रहने का और साथ बढ़ने का नहीं है, यह बात है समस्या की, आम जनता की समस्या की। जिस समय हम लोगों का सरकार और महागठबंधन की सरकार थी तो उस समय भी हम लोगों ने केंद्र का जो महंगाई का नीति था उसके खिलाफ हम लोग किए थे, मगर राताराती पलट जाने के कारण सरकार चली गई। और फिर अभी जो सरकार बनी है 2020 में, किस प्रकार से बेईमानी करके बनाया गया है वो जग जाहिर है। वो जो है सो चुनाव कमीशन द्वारा थोपा गया बिहार के सरकार है, तो इसको जनता जान रही है। हम तो अभी भी कहते हैं जिस प्रकार से इनकी सरकार में और जिस प्रकार से इनके हर चीज़ में जो महंगाई का दाम बढ़ा है, चाहे वो खाने पीने के सामान हो, चाहे वो जो है सो लोग को रोजमर्रा के सामान हो, चाहे पेट्रोल डीजल के सामान हो, कोई बिहार पूरे देश ही नहीं बिहार में भी इसका बढ़ोतरी हुआ है, जिसके लेकर हमारे नीतीश कुमार जी भी इस पर किसी प्रकार के संज्ञान नहीं लिए। अगर अभी चाहे तो ये जो है सो बिहार सरकार का जो कर लगता है पेट्रोल डीजल और पेट्रोल पर, अगर उसमें कमी कर देंगे तो 30-40 रुपये ऐसे ही कम जा सकता है, मगर ये सरकार करने वाला नहीं है। क्योंकि शराबबंदी के बाद लोगों पर बोझ पर बोझ डालते गए, यहाँ तक कि बिजली का यूनिट का बढ़ा दिए, यहाँ पर जो है सो बिजली दर को बढ़ा दिए, यहाँ पर जो है सो लोगों को रेवेन्यू के तौर पर जो है सो हर क्षेत्र में बढ़ा दिए। हर क्षेत्र में शराब का जो सैकड़ों करोड़ रुपया जो आता था रेवेन्यू, वो रेवेन्यू पुराने के लिए बिहार पर दूसरा बोझ डाल दिए हैं। इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है 2 दिवसीय प्रदर्शन से बिहार में क्या बदलाव आएगी और लोगों का जन समर्थन कितना मिलेगा? देखिए, लोगों का जन समर्थन तो भरपूर मिलेगा, और जो हम लोगों का जो यह कार्यक्रम है खास कर इन लोगों के लिए कार्यक्रम है और लोगों को जागरूकता करने के लिए कार्यक्रम है। और जो लोग जागरूक हैं, जो लोग इस सरकार के महंगाई से त्रस्त हैं, वो लोग आप कल देखिएगा कि हमारे प्रखंड में कितने लोग जुटते हैं। हर प्रखंड में हमारे जो कार्यकर्ता है, जहां हमारा विधायक है वो विधायक सक्रिय है, जहां हमारा विधायक नहीं है वहां हारे हुए निकटतम प्रतिद्वंदी हमारा जो है सो वहां पर सक्रिय है। इसी प्रकार से सूबे बिहार में यह तैयारी हो गई है और कल एक जो है सो जन आंदोलन आपके सामने देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि गैस सिलेंडर, बैलगाड़ी वगैरह सब कुछ लेकर के प्रखंड स्तरीय जिला स्तर पर प्रदर्शन की जाएगी। देखिए, गैस सिलेंडर जो आप देख रहे हैं, गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल और डीजल का भाव, ये सीधा सरासरी जो है सो सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के हाथ में नियंत्रण का इसका जो है सो जिम्मा है। मगर इस प्रकार से जब ये नहीं किए हैं तो क्या मजबूरन में एक आपको बात याद कराना चाहते हैं। 1984 की बात है, जब अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 25 पैसा
डीजल और पेट्रोल पर बढ़ा था, तो गाड़ी वो जो है सो अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय जो है सो अपना कार छोड़ दिए थे और संसद में बैलगाड़ी पर जाने के काम किए थे। तो आज जो है सो लोगों को जगाने के लिए हम लोग भी बैलगाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग जो है सो पैदल चलेंगे, साइकिल से जाएंगे और सिलेंडर को लेकर चलेंगे, और पेट्रोल डीजल और सिलेंडर का जो महंगाई बढ़ा है उसके लेकर हम लोग जन जागरण, एक तरह से हमारा ये जन जागरण अभियान है। इसके बाद अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे तेज लड़ाई है। अच्छा, तो एक तरफ लड़ाई तेज करने की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जनता दरबार फिर से शुरू हो गया है। क्या नजरिया है उस पर आपका? अब जनता दरबार जो शुरू हुआ है, आप ही लोगों के माध्यम से हम लोगों को पता चल रहा है कि जो असली जनता है उसको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, उसको पुलिस बल से बाहर भेजला दिया जाता है, और जो प्रायोजित जनता है उसको मतलब कि वो अंदर ले जाते हैं और उसका कोई काम धाम होता नहीं है। वहाँ पर चोरी हो रहा है। आपके सामने जो आया है कि किसी का चैन चुरा लिया, तो किसी का मतलब कि एक लेडीज ने उस दिन बहुत अच्छी बात बोली कि हम लोगों को वहाँ अंदर नहीं जाने दे रहा है। तो प्रेस वाले लोग उनसे पूछा कि भाई अंदर आपको क्यों नहीं जाने दे रहा है, तो महिला बोली कि नीतीश कुमार मुझसे डरती है, पुलिस के आगे करती है। तो जनता दरबार सिर्फ नाटक है, इनका प्रायोजित नाटक बराबर होता रहा है। इस नाटक को पूरे बिहार के जनता समझ चुकी है, और उस जनता दरबार से क्या होता है ये पूरा बिहार के जनता समझ चुकी है। ये ठगने का जो है सो बार बार जो ये कोशिश करते हैं जनता को और ठग कर अपना उल्लू सीधे करना, अब उनका उल्लू सीधा होने वाला नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि अब फिर से सत्र शुरू होने वाली है बिहार विधानसभा की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था, आपको भी वो घटना याद होगी, बीते दिनों जो विधानसभा में हुआ, विधायकों के साथ बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ, और उनका कहना था जब तक इस पर कठोरात्मक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो विधानसभा के अंदर नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट रूप से चिट्ठी भी लिखे हैं विधानसभा अध्यक्ष को कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, न किसी अफसर पर न कुछ, और जिस प्रकार से पुलिस बल के आधार पर पुलिस बिल पास कराएगा जिसका हम लोग विरोध कर रहे थे, जनतांत्रिक तरीके से हम लोग विरोध कर रहे थे। लोकतंत्र में सभी संसद हो या विधायक हो, उसमें अपने बात रखने का हक है, और उस हक को भी ख़त्म किया गया जिस पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कार्य किया गया। हमारे नेता माननीय प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी विधानसभा में हम लोग भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, इस पर 25 तारीख के जो बैठक होगी वो भी बोले हैं कि 25 के बैठक में जो सर्वसम्मति से जो विचार होगा उसके अनुसार हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ अभी देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल को लेकर के पूरी तरह से राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है। इसको लेकर के बीजेपी के ओर से गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी के अभिनेता भी रहे रवि किशन बिल पेश करेंगे संसद में, तो आपका क्या नज़रिया है इस जनसंख्या नियंत्रण बिल के ऊपर? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण बिल से कोई सुधार होने वाला है नहीं कि 1975 में जब इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी और इमरजेंसी लगा था, तो उस समय से ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोशिश किया गया, और इंदिरा गांधी जी ने उस समय लोगों को गांव-गांव और टोला-टोला में महिला से लेकर पुरुष को भी जगाने के काम किया कि नसबंदी कराओ, नसबंदी कराने से जनसंख्या कमेगा। तो इन लोगों ने उसको ढकोसला बताया। यही जनसंघ उस समय था, जनसंघ पार्टी, आरएसएस पार्टी, और जो लोग उसे ढकोसला बताया और इमरजेंसी के खिलाफ में ये भी एक प्रचार कराया उस समय कि जबरदस्ती नसबंदी किया जा रहा है इंदिरा गांधी के राज में। तो उस समय ये लोग भी थे। मगर आज जो आप बोले हैं कि रवि किशन जी जो हमारे गोरखपुर के सांसद हैं, उनके द्वारा ये बिल पास कराया जाएगा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप एक तरफ बिल ला रहे हो कि जो है सो जिसको 2 बच्चा से ज़्यादा है उसको किसी प्रकार का कोई पद और सरकारी जो है सुविधा नहीं दिया जाएगा, और एक जो है सो 3 बेटी और 1 बेटा के पिता हैं माननीय रवि किशन जी, उनको से आप बिल पास करवा रहे हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि आप एक तरफ ऐसा कर रहे हैं। तो मैं तो सबसे पहले इस बिल पास कराने वाले से और बिल सदन में लाने वाले से, संसद में पेश करने वाले पार्टी भाजपा से कहना चाहता हूं कि अगर उनके मन में किसी प्रकार के द्वेष नहीं है जनसंख्या बिल में, तो सबसे पहले उनके पार्टी में जो लोग मतलब कि 2 बच्चा से ज्यादा है उसको पहले बाहर करें अपने पार्टी से, तब जाके हम समझेंगे कि आपका मन
मन शुद्ध है, मतलब आप तो अब ही आपका अशुद्धि डाल दिए हैं। जो बिल आप रवि किशन जी से पास कराने जा रहे हैं, वो कितने बच्चे के पिता हैं, इसको देखते हुए आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। और आपका ढकोसला है सिर्फ एक समुदाय को, एक वर्ग को, जो इस देश में टारगेट बनाकर आप जो है सो काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार, कि इस देश का जो है सो एक धर्म वाले को जो आप इसको टारगेट बनाकर ये जो जनसंख्या कानून ला रहे हैं, क्या इस कानून से हमारे दलित समाज, हमारे पिछड़े समाज, क्या हम लोग इस कानून के अंदर में नहीं आवेंगे? जो भी दो से ज्यादा बच्चे का जो पिता हैं, उन सभी लोगों को इस कानून से जो है सो इस पर असर पड़ेगा। और खास करके जो है सो दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के समाज पर भी इसका असर पड़ने जा रहा है। यह जो है सो जनसंख्या बिल जो है वो आने वाले दिनों में एक तरह से गुलामी का बिल है, और गुलाम बनाना चाहता है इस देश के लोगों को, कि कोई सुविधा नहीं देकर और इस जनसंख्या बिल के आधार पर लोगों को दिग्भ्रमित कर लोगों को हिंदू मुसलमान कराकर, मंदिर मस्जिद कराकर जो ये राज करना चाहते हैं, ये लोग जान चुका है और इनके अब दिग्भ्रमित होने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में इनको जो है सो वोट से इनका जो है सो जवाब देगा। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी जनसंख्या नियंत्रण बिल के खिलाफ है, वो भाजपा के द्वारा लाए जा रहे बिल का समर्थन नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का हरदम दोहरी चाल रही है, और हरदम दोहरा नीति के कारण इनका जो है सो ये प्रस्ताव बराबर आता रहा है। जैसे महिला विधायक देखिए, भाजपा जब महिला विधायक लाया था सदन में उसका विरोध किए, तो कभी समर्थन देना कभी नहीं समर्थन देना, उसी प्रकार से इनका है। एक वर्ग को तुष्टीकरण के तहत कि हम दिखाने के लिए, आपको क्या गो है आपका संसद लोकसभा में, आप क्या बिगाड़ लीजिएगा? अगर आपको इतना ही इस बिल से दर्द है तो आप उसके साथ सरकार से हटिए पहले, तब हम समझेंगे कि आप उन वर्गों के लिए जिससे ये, चाहे उन धार्मिक लोगों के लिए जिससे इस बिल से प्रभावित होने वाला है, आप उसका शुभचिंतक है। आप बैठिएगा गद्दी पर उसी के समर्थन से और चलाइएगा सरकार, डबल इंजन सरकार, और कहिएगा कि हम इसका विरोध करते हैं, तो आपके कथनी और करनी को बिहार की जनता और जिस वर्ग के लिए आप दिग्भ्रमित करना चाहते हैं वो वर्ग भी समझ चुका है। इस दिग्भ्रमित करने वाला काम छोड़िए। अगर आपको सही में इस बिल के खिलाफ में कुछ है, तो जिस समय आप बोले थे एक बार और हटे भी थे कि नरेंद्र मोदी को छोड़कर एनडीए का अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होता है तो मैं एनडीए में रहूंगा, नहीं तो मैं एनडीए को छोड़ दूंगा। तो उस समय 14 में आपने एनडीए को छोड़कर, और जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाया तो आपने नरेंद्र मोदी को एनडीए छोड़कर आप पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़े थे। क्या आपका स्थिति हो गया था मानवर नीतीश जी? ये पूरा बिहार जानता है और खुद नरेंद्र मोदी जानते हैं। तो आपको अगर अभी भी इस बिल के खिलाफ में अगर कहीं दिल में थोड़ा सा भी दर्द है, तो पहले उसके सरकार, जिसके सरकार से आप समर्थन लेकर चल रहे हैं, उस सरकार को छोड़िए। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के कुढ़नी विधायक अनिल कुमार साहनी जी। खास मुद्दों पे बातचीत हुई। आरजेडी द्वारा जो 18 और 19 जुलाई को प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है, क्या रूपरेखा होगी, उसके विषय पे बारीकी से चर्चा हुआ। साथ ही देश में जो लाया जा रहा है जनसंख्या नियंत्रण बिल, उस पर भी इन्होंने अपनी बात को रखा। अगर आप हमारा वीडियो पूरा देखें हैं तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और फेसबुक पर अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक अवश्य करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।